हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के बारे में। हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन होके एक सिंगल या सिंगल रिएक्टेंट बनता है। जो दो या तीन रिएक्टेंट कॉम्बाइन होके एक सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है। ओके, ये दो रिएक्टेंट जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कॉम्बाइन होके बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ओके, ये है प्रोडक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? ये एक सिंगल रिएक्टेंट, ओके, सिंगल रिएक्टेंट, इसको अगर हम हीट देंगे, ओके, तो इससे बन जाएगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स। जैसे ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे, ओके, ये इससे बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एक सिंगल रिएक्टेंट है। ये हीट देने से मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये डिकम्पोज होके बन रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, ये है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक्चुअली फेरस सल्फेट में ये वाटर होता है। ओके, ऐसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होता है। क्रिस्टल में ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। तो हीट देने से पहले ये वाटर मतलब फेरस सल्फेट से निकल जाएगा। ओके, इसको फिर ये हीट की वजह से ये फेरस सल्फेट फिर इसमें डिकम्पोज हो जाएगा ये तीन प्रोडक्ट में। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहा है। ओके, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको भी अगर हम हीट करेंगे, ओके, हीट करने से ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है लाइमस्टोन। ओके, ये है लाइमस्टोन और ये है क्विक लाइम। हमने पहले डिस्कस किया था, ये होता है क्विक लाइम और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज, ये सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर टू प्रोडक्ट्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, जैसे सिल्वर क्लोराइड। ओके, इसको भी ये भी डिकम्पोज होके ये सनलाइट जरूरी होता है, सनलाइट से ये डिकम्पोज होके सिल्वर प्लस क्लोरीन बनता है। ओके, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी सनलाइट से सिल्वर प्लस ब्रोमीन बनता है। ओके, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ये एक्चुअली जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है, ओके, ये रिएक्शन वहाँ यूज होता है फोटोग्राफी में। अभी जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट कुछ रिएक्शन में, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ जो रिएक्शन करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, जो ये स्लेक्ट लाइम, ये है क्विक लाइम। ये है एक, इसके साथ एनर्जी भी रिलीज होता है प्रोडक्ट के साथ। ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले हमने डिस्कस किया जो फेरस सल्फेट वाला रिएक्शन है, फेरस सल्फेट वाला रिएक्शन में Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड लगता है, लेकिन ये रिएक्शन में हीट लग रहा है, हीट लग रहा है, इस रिएक्शन में सनलाइट लग रहा है, और कुछ कुछ रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी भी लगता है। मतलब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें एक्सटर्नली पहले कुछ एनर्जी देना होता है, जैसे हीट या सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमें एनर्जी देना ज़रूरी होता है कि ये डिकम्पोज हो सके। फेरस सल्फेट को डिकम्पोज होने के लिए हीट चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज होने के लिए हीट चाहिए, ओके, हीट चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इसमें हीट जरूरी होता है, विदाउट ही ये हीट डिकम्पोज नहीं होगा। तो ये हमें रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए हमें एनर्जी पहले से ही देना होता है। और जहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट के साथ भी एनर्जी रिलीज होता है, और यहाँ पे एनर्जी ज़रूरी होता है, ओके, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी इसको चाहिए। तो ये सब जो रिएक्शन है इसमें इसको बोल सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी जरूरी है, आइदर हीट के फॉर्म में या सनलाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये सब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी और एक टाइप का रिएक्शंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी, displacement reaction, okay, displacement reaction, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे सपोज ये एक कॉपर सल्फेट है, ओके, कॉपर सल्फेट का ये एक मॉलिक्यूल है, ओके, अगर ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा कॉपर सल्फेट से ये बन जाएगा फेरस सल्फेट, ओके, फेरस सल्फेट एक्वस स्टेट में प्लस कॉपर, ओके। सो ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ था, ओके, आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को सल्फेट से इस जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। सो आयरन कॉपर की जगह बैठ रहा है और कॉपर यहाँ से सल्फेट से दूर चला जा रहा है, मतलब सिंगल हो जा रहा है, ओके। सो आयरन जाके बैठ रहा है सल्फेट के साथ, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ से निकल गया, तो ये कॉपर ऐसे सिंगल हो गया, ओके। सो ये आयरन एक्चुअली कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, ओके। और भी जो रिएक्शन है, ये कॉपर सल्फेट, ये आयरन सल्फेट, ये कॉपर, ओके। और भी रिएक्शन है जैसे जिंक प्लस, जिंक सॉलिड स्टेट में है, ओके, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहां से बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ओके, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां से भी जिंक भी सेम काम कर रहा है जो आयरन ने किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया, ओके, जिंक भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया, ओके। इसी तरह लेड, लेड कॉपर क्लोराइड से लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड प्लस Cu, ये ओके, प्लस कॉपर बन गया। तो ये सब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल्स। और एक टाइप का रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले था डिस्प्लेसमेंट, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सपोज इन सोडियम सल्फेट प्लस
ये एक्वा स्टेट में है, बेरियम क्लोराइड। ओके, बेरियम क्लोराइड से बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में एक्चुअली सोडियम यहाँ पे सल्फेट के साथ था जो रिएक्टेंट था, लेकिन सोडियम करेगा बेरियम को, बेरियम जो क्लोरीन के साथ था, ये बेरियम को यहाँ से हटा देगा। ओके, सोडियम बेरियम को यहाँ से हटा देगा और बेरियम सोडियम को यहाँ सोडियम के जगह आ जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये भी इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये भी इसको डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब ये जाएगा इसके जगह और बेरियम आ जाएगा इसके जगह। ओके, तो यहाँ से बन रहा है बेरियम जो पहले क्लोरीन के साथ था, अभी बेरियम हो जाएगा सल्फेट के साथ, और सोडियम जो सल्फेट के साथ था ये बन जाएगा क्लोरीन के साथ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम अभी सल्फेट के साथ हो जाएगा, तो ये इसके जगह आ जाएगा, ये इसके जगह। तो ये डिस्प्लेस, ये भी एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे फिर से दोबारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। अभी और एक टाइप का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सो सपोज ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ओके, सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। पहले कॉपर सिंगल था, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। सो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, अभी ये कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास करते हैं हाइड्रोजन गैस, तब क्या होगा? ओके, ये हीटेड मटेरियल है। ओके, सपोज ये हीटेड मटेरियल है और इसमें इस रिएक्शन होने के लिए हीट चाहिए। ओके, ये जो कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। और अगर हम सपोज ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसके साथ हम अभी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से पास करते हैं, ये तो ये हीटेड है अभी। ओके, हीटेड है, इसके साथ हाइड्रोजन अगर हम पास करते हैं तो यहाँ से बन जाएगा कॉपर और वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेकेंड केस में क्या हो रहा है? पहली केस में तो ये तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, यहाँ से ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बोल के कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ओके, लेकिन सेकेंड केस में क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो ये ऑक्सीजन लॉस कर रहा है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन ये गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन जो गेन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है। ओके, और ऑक्सीजन जब लॉस करता है जो वो रिड्यूस होता है, तो ये है रिडक्शन। ओके, ये है रिडक्शन, और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गेन, और ऑक्सीजन लूज है रिडक्शन। ओके, सो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ओके, जैसे ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन पहले सिंगल था, तो हाइड्रोजन क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया, इसलिए तो वाटर बना, हाइड्रोजन से वाटर बन गया। तो ये तो जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना, ऐसे ही हाइड्रोजन, ये जो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो कॉपर ने छोड़ा, कॉपर ऑक्साइड ने छोड़ा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन गेन किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गेन किया बोल के ये वाटर बना। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लेकिन पहले रिएक्शन में इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन इस रिएक्शन में यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज करके कॉपर बन रहा है, तो रिडक्शन है,
और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है बोल के ये ऑक्सीडेशन है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन भी और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दोनों एक साथ हो रहा है। ओके, सो इस तरह का रिएक्शन जहाँ मतलब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है और दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ हो रहा है। तो इस तरह का रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, जहाँ पे रिएक्टेंट्स जो होता है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। ओके, मतलब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके, दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन, इसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इस तरह का रिएक्शन को। और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, और ये ऑक्सीडाइज और ये है रिडक्शन, ये ऑक्सीड नीचे वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये है ओके, ये है रिडक्शन रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये एक रिएक्शन है मैंगानीज ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बनेगा मैंगानीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में एक्चुअली मैंगानीज डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है। ओके, तो ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड से बन रहा है क्लोरीन। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड से बन रहा है क्लोरीन। सो यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोजन से हाइड्रोजन लूज हो रहा है। सो हाइड्रोजन लूज भी ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ऑक्सीजन गेन ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन लूज रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन गेन रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन लूज ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लूज कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो यहाँ पे उसीलिए क्लोरीन बनना है। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओके, उस हिसाब से ये ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मैंगानीज डाइऑक्साइड से जो मैंगानीज क्लोराइड बन रहा है ये रिडक्शन रिएक्शन है। अभी ये कोरोशन क्या है, कोरोशन एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। जैसे कुछ आयरन, पहले हमने डिस्कस किया था आयरन आर्टिकल का, आयरन का सामान को अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बाहर में कुछ दिन के लिए रख देंगे तो उसके सरफेस के ऊपर वो रेडिश या ब्राउन कलर का पाउडर बन जाएगा, तो जो होता है रास्टिंग ऑफ आयरन, ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, आयरन का कोरोशन हो रहा है, मतलब एक्चुअली आयरन कोरोड हो रहा है। जब ये कोरोशन एक्चुअली जब कोई सब्सटेंस, जब कोई जैसे कोई मेटल कोई सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर या एसिड से, ओके, एसिड से एसिड की वजह से उसका जो मतलब कोई जब कोई मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस सच एस मॉइस्चर एसिड एटसेट्रा, ओके, तब उसका कोरोशन होता है। तो इस प्रोसेस, ओके, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोशन। जैसे ये कोरोशन आयरन में देखा जाता है। ओके, आयरन हमने डिस्कस किया था, जो आयरन वाला रिएक्शन है, ओके, मॉइस्चर के वजह से ये कोरोड होके बनता है। ओके, ये फेरिक ऑक्साइड, ये आयरन का एक ऑक्साइड है। ओके, और बनता है हाइड्रोजन। सो ये जो कोरोड हो रहा है, ओके, यहाँ से जो शाइनी आयरन से ये बन रहा है रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर टाइप का। तो
ये ऐसे कोरोड हो रहा है। तो ये तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि आयरन के ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, तो ये जो कोरोशन है, कोरोशन भी एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन ही है। ओके, और इस तरह का जो कोरोशन देखा जाता है जैसे सिल्वर और कॉपर में भी दिखा जाता है, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर या ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। ओके, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये भी कोरोशन का एग्जाम्पल्स है। कोरोशन की वजह से मतलब ये बहुत डैमेज करता है कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, ओके, शिप्स। ओके, ये सब में जो जो मेटल्स का कोरोशन होता है इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, मतलब फिनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत कोरोशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। फिनेंशियली इसमें बहुत लॉस होता है। कोई भी जो आयरन या सिल्वर या कॉपर का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें ये जो कोरोशन प्रोसेस है उसमें बहुत नुकसान होता है। तो ये कोरोशन प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा स्टेप्स उठाया जाता है। ओके, सो ये है ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस।